तो हम लोग बैटरी के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। वी हैव सीन व्हाट इज एन आइडियल बैटरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। कोई एक बैटरी को हम आइडियल करंट सोर्स कब कहेंगे? कब किसी एक बैटरी को हम आइडियल करंट सोर्स कहेंगे? ठीक है, ए बैटरी can be considered as an ideal current source when it delivers a constant current irrespective of the load resistance। कहने का मतलब हुआ कोई बैटरी कांस्टेंट करंट कब देगा? अगर कांस्टेंट करंट देगा तो जैसे मान लो कि एक बैटरी है, ये बैटरी का अपना ईएमएफ है और ये रेजिस्टेंस आर है। बोल रहा है कि इसमें आप कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ पे कांस्टेंट होगा। आर का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट करंट जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? हम तो जानते हैं कि आई इज हाउ मच, ई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। अब आर बदलेगा फिर भी आई कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है बताओ? इज पॉसिबल? हाँ, ये हो सकता है। कब? When R is very large as compared to R, then R plus R is approximately equal to R. So current क्या हो जाएगा? E by R। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कब पॉसिबल है? This is possible when इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। मान लो कि आर का वैल्यू है 1 ओम, ये है 10 टू द पावर 6 ओम। अब क्या होगा? 10 टू द पावर 6 प्लस 1 इज सेम एज 10 टू द पावर 6, देन करंट विल बी ई बाय 10 टू द पावर 6। आइडियल करंट सोर्स समझ में आया? चलिए अभी देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ similar batteries। कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर बैटरीज, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो हम बताए थे, क्या? ईएमएफ का डेफिनेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। थोड़ा सा फिर से याद दिला देते हैं। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ बैटरी? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स ओपन टर्मिनल्स when the terminals are open, whatever is the potential difference across the terminals, that is the EMF। simple है। what is internal resistance of a battery? it is the resistance across the open terminals of the battery when EMFs are removed or sorted। EMF को शॉर्ट कर दो या निकाल दो, सोचो कि EMF नहीं है तो सारा रेजिस्टेंस को जोड़ दो तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें पहले देखेंगे हम n similar cells in series। अब में सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे बैटरी ऐसे रखे हैं, n को बैटरी ऐसे लगे हैं, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड लाइक दिस एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट देम एज ए सिंगल बैटरी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको एक सिंगल बैटरी जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमें इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। मतलब इसमें अगर हम कोई एक रेजिस्टेंस 10 ओम का लगाएंगे, जितना करंट जाएगा इसमें लगाएंगे भी तो वही करंट जाएगा। ये पूरे को भगा के इस अकेले को रखो तो एग्जैक्टली 100% सिमिलर इफेक्ट देगा। तो पहले ई इक्विवेलेंट निकालेंगे। तरीका क्या है इक्विवेलेंट निकालने का? It is the potential difference across the open terminals
जब टर्मिनल खुले पड़े यहां से यहां तक जाओ, देखो कितना पोटेंशियल गेन हो रहा है, ई इक्विवेलेंट, और ये इसका इक्विवेलेंट है। तो इसमें व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन ऑब्वियसली देयर इज नो करंट इन द सर्किट, नहीं कोई करंट नहीं है। आप अगर यहां से जाओगे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप और गेन तो हो नहीं रहा है। हियर इट इज ई हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेनिंग, n टाइम्स, सो इक्विवेलेंट कितना है हो जाएगा ईएमएफ, इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स e, n e, सिंपल है कि नहीं। अच्छा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज अगेन द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स व्हेन द ईएमएफ्स आर रिमूव्ड। अगर ये सारा ईएमएफ को भगा देते हैं, जो बच गया क्या, इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये दोनों टर्मिनल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर 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 करके कितने ठो आर मिलेंगे, n ठो, तो कितना हो जाएगा, दे आर ऑल इन सीरीज, इट विल बी इक्वल टू nr। सो फॉर n सिमिलर सेल्स इन सीरीज द इक्विवेलेंट EMF becomes NE and equivalent internal resistance becomes NR। Is it very clear? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर n cells are in parallel, if n cells are in parallel, तो चलो देखते हैं बिट नंबर 2 में n सिमिलर सेल्स इन पैरेलल, मतलब हुआ क्या, हियर आर n नंबर ऑफ बैटरीज, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ऐसे करके ढेर सारे बैटरी लगे हैं, n को सेल लगे हैं, ये सारे पैरेलल लगे हैं, और हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, इक्विवेलेंट बैटरी। मतलब ये पूरे को हम लोग एक सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ई है, ये आर है, ई है, आर है, कितने ठो है, n ठो है, देयर आर n नंबर ऑफ सच सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका क्या था, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका था, लीव द टर्मिनल्स ओपन, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये टर्मिनल को खुला छोड़ देते हैं और यहां से यहां तक आते हैं, सोचो तो अब ये तो बहुत सारा लूप बन रहा है, क्या ये लूप में कुछ कुछ करंट होंगे, चलो सोचते हैं। सपोज ये ब्रांच में करंट है x, तो ये भी तो वही है, इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, और इसमें अगर करंट ऐसा होगा तो इसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब x x x x, कितने करंट निकलेंगे यहां से, nx, क्योंकि n तो सेल है और हम जानते हैं कि टर्मिनल ओपन है, मतलब nx का वैल्यू कितना हुआ, कोई करंट नहीं निकल रहा है, nx 0 है, nx 0 है, n तो 0 नहीं है, मतलब x 0 है। कहने का मतलब है व्हेन यू आर कनेक्टिंग देम लाइक दिस, ये सारे ब्रांचेस में क्या करंट होगा, हियर करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच इज 0। हर एक ब्रांच में करंट कितना है, 0। इधर क्लियर, हर एक ब्रांच में करंट 0 है। अगर हर एक ब्रांच में करंट 0 है तो हम क्या कहेंगे, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, अगर ये A है ये B है, इट इज VA माइनस VB व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, मूव फ्रॉम B टू A, किस रास्ते में, किसी भी रास्ते में। चलो इधर से आते हैं, इधर से आएंगे तो व्हाट इज द करंट हियर, 0, क्या वोल्टेज गेन हुआ, E, तो आप कहोगे इक्विवेलेंट इज सेम एज E। 10 ठो 1.5 वोल्ट वाला बैटरी को पैरेलल में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल सी 10 ठो पैरेलल में लगा दोगे तो यू विल सी इक्विवेलेंट ईएमएफ बिकम्स सेम एज E ओनली, ठीक है। Prabhat, I will call you after some time, I mean next class. Okay. So, what you find here, equivalent EMF is E. Now what about R equivalent? R equivalent, अच्छा, तो R equivalent निकालने का तरीका क्या था, डेफिनेशन तो वही है, when the terminals are open, EMFs are removed, just find the equivalent resistance। तो R equivalent क्या होगा, देखो तो यहाँ पर सारा EMF को निकालने के बाद
ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, क्या रह गया? आर 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 आर, कितने टाइम्स? एन टाइम्स। एन तो रेजिस्टेंस हर एक आर ओम का पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? आर बाय एन। तो हम कहेंगे ई इक्विवेलेंट इज ई, आर इक्विवेलेंट इज आर बाय एन। समझ में आ रहा ना? देख रहे हो ना अभी डेफिनेशन कैसे काम में आ रहा है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का। चलिए सपोज मैं अभी केस बदल देता हूं, सपोज मैं अभी केस बदल देता हूं। बीट नंबर 3 में n cells in series and m such series in connected in parallel, ऐसे करके दिया गया है। क्या दिया? n तो सेल सीरीज में, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा है, ऐसे करके कितने ठो है? n ठो है। और ऐसा कितना ठो सीरीज लगा है? ये एक सीरीज हुआ, ये दूसरा सीरीज हुआ, ऐसे करके ढेर सारे सीरीज लगे हैं, है ना? ढेर सारे सीरीज लगे हैं। कितने ठो सीरीज ऐसे लगे हैं? m ठो सीरीज लगे हैं। और ये सारा कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। अब ऐसा केस में हमें इक्विवेलेंट बैटरी निकालने की कोशिश करना है। मतलब if I say this whole thing is represented by a single battery, तो उसका E इक्विवेलेंट क्या होगा और R इक्विवेलेंट क्या होगा हमें पता करना है। हर एक सेल का ईएमएफ दिया गया है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, हर एक का E R लाइक दिस। सोचो, फंडामेंटल डेफिनेशन तो वही है। आप कह सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले ये सबको एक बैटरी बना दो। एक बैटरी बना सकते हो ना? क्या बनेगा? n तो सेल सीरीज में है, ये पूरा ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना है भाई? इट इज Ne एंड Nr। तो हम कहेंगे ये पूरा ब्रांच को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, Ne एंड Nr लाइक दिस। और ये पूरा ब्रांच को Ne Nr करके लिख दिए। समझ में? अभी अगर हम ऐसे कितने तो ब्रांच मिलेंगे हमको? m तो मिलेंगे। देयर आर m नंबर ऑफ ब्रांचेस, है ना? और दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। हर एक ब्रांच में क्या है? ईएमएफ Ne, इंटरनल रेजिस्टेंस Nr। कितने तो ब्रांच है? m। अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आता है। अभी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? सोचो। नाउ यू सी देयर आर m नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। हर एक सेल का ईएमएफ है Ne, इंटरनल रेजिस्टेंस है Nr। गेटिंग ना? पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दिया एक रिड्यूस्ड फॉर्म में। अभी हर एक ब्रांच क्या बन गया? हर एक ब्रांच बन गया सीरीज में। क्या होता था? n तो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ईएमएफ हो जाता था Ne और रेजिस्टेंस हो जाता था Nr। और ऐसे कितने ठो ब्रांच लगे हैं? m ठो ब्रांच लगे हैं। अब पैरेलल में क्या होता था? व्हेन नंबर ऑफ सेल्स सिमिलर सेल्स आर इन पैरेलल, ईएमएफ क्या होता था? सेम एज E। तो यहां पर ईएमएफ क्या कितना था? Ne। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? Ne। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? सारे ईएमएफ को भगाओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। सारा ईएमएफ को भगा दिए, क्या बच गया? Nr। कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? Nr, m number of resistances, each of Nr are connected in parallel, so it will be Nr by m. So this whole thing can be represented by a single battery whose EMF is Ne and internal resistance is Nr by m। कहने का मतलब हुआ इसके क्रॉस में अगर हम 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जितना करंट जाएगा ऐसा एक बैटरी के क्रॉस में लगाएंगे तो वही करंट जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा ना? बस। तो ये था बात कब? जब ये सिमिलर सेल को हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सेल सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है,
तो कैसे करेंगे उसको देखना है, ठीक है। लाइन में चलने का। ठीक है, अभी ये सिमिलर सेल की बात था। अभी अगर डिसिमिलर सेल है और ये सब सिमेट्रिकली कनेक्टेड थे, इसमें n था, इसमें n था, इसमें n था, अगर अनसिमेट्रिकली कनेक्टेड है तो कैसे करेंगे, ठीक है। दैट विल डू थ्रू एन एग्जांपल, इट विल बी इजी ऑन योर पार्ट टू अंडरस्टैंड। जे के लिए चाहिए, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। क्या इसको मैं मिटा दूं अभी? ओके। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अनसिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर सेल्स। सेल्स अभी बराबर नहीं है। चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बैटरी है, से ये 16 वोल्ट का बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और मान लो कि 18 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम, और ये कोई एक दूसरा बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, ठीक है। और पूछा है इन दोनों को इस टर्मिनल पे आप एक सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करो और बताओ कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एक्सक्यूज मी और इसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये पता करना है। देखिए ध्यान रख, चलो ये दे देते हैं कुछ एक 18 वोल्ट ना, तो इसको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ये मान लो ले लिए 10 वोल्ट और ये 28 वोल्ट सपोज। खाली कैलकुलेशन आसान होगा बोल के इसे दे रहा हूँ, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे। हाउ वी फाइंड आर इक्विवेलेंट? इट इज ओपन सर्किट, सर्किट को मैं सीकेटी लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस across AB when EMFs are removed or subtracted, जो भी कहो। अगर सारा EMF को भगा देंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज द आर इक्विवेलेंट। अब देखो तो अगर 28 वोल्ट की EMF है, 10 वोल्ट की EMF, इनको भगा देंगे, क्या बाकी रह गया? एक 6 और एक 3, तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा? 6 × 3 बाय 6 + 3 दैट इज 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। आर इक्विवेलेंट निकालना आसान है। ध्यान रहे कि ऐसा क्वेश्चन मोस्टली वो लोग जेई में पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2 ओम हो गया। हाँ बाकी रह गया क्या? ई इक्विवेलेंट। तो फाइंडिंग ई इक्विवेलेंट, इसका डेफिनेशन क्या था? इसका डेफिनेशन था द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन। जब ये टर्मिनल खुले हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो ई इक्विवेलेंट क्या हो गया? ई इक्विवेलेंट इज VA माइनस VB। ये VA माइनस VB निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये सर्किट को थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसा है? देखो तो ये 28 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ऐसा ये 10 वोल्ट, ये 28 वोल्ट। अब ये टर्मिनल खुले तो इधर से क्या करंट जा रहा होगा? कोई करंट नहीं जा रहा होगा। मतलब यहां से अगर कोई करंट आ रहा है वो पक्का ऐसे ही आ रहा होगा। और हम लोग सर्किट सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं। क्या हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं?
अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, किसी एक जगह से शुरू करते हैं, घूम फिर के वापस आते हैं। चलो ऐसे चलते हैं। यहाँ पे क्या करंट जा रहा है? एक्स, तो लॉस होगा। हम लोग ऐसे जा रहे हैं अभी, तो लॉस होगा। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, ऐसे जा रहे हैं, तो लूजिंग 6x। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, गेनिंग 28। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लूजिंग 10। यहाँ पर अगेन करंट के डायरेक्शन में 3x और ऐसे आगे। दैट होल थिंग इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या मिला? x इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना, x इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इज दैट क्लियर? जैसे हमें x 2 एम्पियर मिल गया तो हमें क्या करना है? 2 एम्पियर तो हुआ, हाँ ठीक है, 2 एम्पियर हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए था? VA माइनस VB। सो E इक्विवेलेंट कितना है? E इक्विवेलेंट कितना है ना? VA माइनस VB। कैसे निकालेंगे? B2A जाएंगे। चलो B2A चलते हैं। हियर वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, सो गेनिंग 3x। हियर अगेन यू आर गोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव साइड, गेनिंग 10, रीचिंग A। x कितना था? 2 एम्पियर। सो 3 into 2 plus 10 is equal to 16 वोल्ट। मतलब ये जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा उसका ईएमएफ होगा 16 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कितना होगा अभी निकाले थे? 2 ओम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कोई अनसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन है, डिसिमिलर सेल्स है, सिमेट्रिकल और सिमिलर सेल्स है, तो हम लोग देख लिए सीरीज में NE/NR, पैरेलल में E एंड R/N। नहीं, अगर अनसिमेट्रिकली कनेक्टेड है, उल्टा पुल्टा बैटरी कनेक्टेड है, तो डेफिनेशन वही रहेंगे। E इक्विवेलेंट का और R इक्विवेलेंट का डेफिनेशन वही रहेंगे, और उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम निकालेंगे। E इक्विवेलेंट निकालने के लिए या R इक्विवेलेंट, दोनों को निकालने के लिए टर्मिनल्स को खुला छोड़ना है। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो हो गया R इक्विवेलेंट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, वो हो गया E इक्विवेलेंट। समझ में आया? इजी है कि नहीं? And in most of the books this method is not given because they do not define E equivalent like this, R equivalent like this. उनका मेथड काफी लेंथी है। Even in Ariant also you will find a very lengthy method to calculate E equivalent and R equivalent. They assume E equivalent, R equivalent, then they solve by simultaneous equations. Here we are getting it directly. समझ में आ रहा है? ठीक है, खाली ये चीज जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको करने के लिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे एक बैटरी ले रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ऐसे ले लिया, ऐसे। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस होल थिंग एज ए सिंगल बैटरी। सपोज दिया है कि ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और ये है समथिंग लाइक से ये है 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है। हम ये पूरा चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? बाय ए सिंगल बैटरी, जिसका E इक्विवेलेंट पता करना है, R इक्विवेलेंट पता करना है। इज दैट क्लियर? मतलब इसमें अगर हम कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जितना करंट जाएगा इसमें लगाएंगे तो उतना ही करंट जाएगा। ये बराबर इसका है, बराबर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वैल्यूज तो नहीं दिए, ये मान लो कि कुछ दे दिए कि ये 4 ओम है और ये भी कुछ से 4 ओम है, ऐसे करके दे दिए। ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट what is VA minus VB to find out what is equivalent. हाँ, तो अभी पहले कैसे निकालेंगे? लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट R इक्विवेलेंट। क्या था डेफिनेशन? क्या था? इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हेन द ईएमएफ्स आर रिमूव्ड। कौन कौन ईएमएफ है भाई? ये है, ये है, ये
भगाओ सबको, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ, क्या रह गया देखो तो आर इक्विवेलेंट इज क्या है, छोटा सा सर्किट ऐसा रह गया, ये 4 है, ये भाग गया, ये भाग गया, ये 4 है और ये 1 है, ये रह गया, सारा इवेंट तो भाग गए। क्या आपको दिख रहा है कि 4 और 4 पैरेलल में है ना? तो कितना हो गया 4 और 4 पैरेलल होने से, 4 और 4 पैरेलल होने से क्या हो जाएगा 4/2, दो ठो 4 है ना, 4/2 तो हो गया ये 2, ये पूरा हो गया 2 और इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा कितना 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 ओम। पता चल गया आर इक्विवेलेंट इज 3 ओम। बस अब पता करना है क्या, व्हाट इज ई इक्विवेलेंट व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, जब ये टर्मिनल खुले हैं। अब अगर टर्मिनल खुला है तो यहाँ पे क्या करंट होगा, जीरो, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, ये जीरो है, जीरो है, जीरो, यहाँ पर कोई करंट नहीं। इसका मतलब यहाँ से अगर कुछ एक्स करंट निकल रहा होगा वो बेचारा ऐसे ही घूम फिर के वापस आ रहा होगा, या तो कोई करंट नहीं जाएगा, खुला है। नाउ केवीएल टू लूप लगाओ, घूम के आओ एक बार, ऐसे घूम जाते हैं, चलो ऐसे घूम जाते हैं, एक बार ऐसे घूम जाते हैं तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ कौन तू? ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିବି, ମୋ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ହଁ ଓକେ। So what you find, KVL to loop if you apply, चलो शुरू करते हैं। Here you are going from lower to higher potential, gaining 10 volt. Here you are going in the direction of current, losing 4x. Here you are going again from the lower towards the higher potential, gaining 4 volt. Here again you are going in the direction of current, again losing 4x and reaching back to the starting point. This whole thing is equal to 0, है ना? तो कितना हो गया x का वैल्यू देखो तो 8x is equal to 14, x is equal to 14/8, that is 7/4 एम्पियर। लेकिन x थोड़ी निकालना था हमें तो निकालना था क्या E इक्विवेलेंट। वो क्या होता है VA माइनस VB। तो E इक्विवेलेंट जो कि VA माइनस VB है उसको कैसे निकालेंगे, B2A जाएंगे, B2A यहां से यहां पर जाना है, अब इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, चलो इधर से चलते हैं या फिर इधर से चलते हैं, जैसे आपकी मर्जी, चलो इधर से चलते हैं। इधर चलेंगे तो हियर यू आर गेनिंग 10, कहां से शुरू किए, यहां से ऐसे गए, गेनिंग 10, हियर लूजिंग 4x, पहुंचे नहीं और आगे जाना है, यहाँ हायर से लोअर जा रहे हो, लॉस करेंगे 3 वोल्ट, ध्यान 3 वोल्ट हायर से लोअर जा रहे हो। हियर व्हाट इज द करंट, 0, तो नो करंट, यहाँ पर क्या करंट है 0, क्योंकि खुला रहेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इक्विवेलेंट। तो सिंपलीफाई करें क्या हो गया ये 10 माइनस 4x, x कितना था 7/4, डालो ये 10 माइनस 3 हो गया 7 माइनस 4 इंटू 7/4 क्या हो गया 0। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। तो इस बैटरी का इसके क्रॉस में आप कुछ भी बैटरी लगाओ, कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ, कोई ईएमएफ नहीं होगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, थोड़ा देख लेते हैं। x is 7/4, 7 minus 7 is equal to 0। ये 3 वोल्ट था, बोल के इसे गड़बड़ हुआ। 3 वोल्ट की जगह अगर 2 वोल्ट कर देते, चलो थोड़ा समझाने के लिए, मान लो ये 2 वोल्ट शुरू में, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं किया था, तो क्या करेंगे इसको -2, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 7/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। हाँ 3 वोल्ट होता तो 0 होता, 0 ही सही आंसर होता, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस में आप अगर एक रेजिस्टेंस लगाओगे, उसमें जितना करंट जाएगा यहां पर लगाओगे उतना ही करंट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अनसिमेट्रिकल कनेक्शन ऑफ डिसिमिलर बैटरीज को हम लोग ऐसे डील करते हैं। समझ में आ रहा ना? ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसे ही चलेगा, आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको दो दो बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा
और जान लो देयर इज नो एस्केप। ये मत सोचो कि लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर से घुल मिलेंगे। हम लोगों का लाइफस्टाइल में ये सोशल डिस्टेंसिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कोरोना इतना जल्दी छोड़ने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग कंट्रोल होके ही रहेंगे तो चलेगा सब चीज़ें, ठीक है। ओके, कैरी ऑन।